इनेलो इस बार 25 सितंबर को जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का सम्मान समारोह मेवात में मनाएगी। इस बात की घोषणा आज इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने हिसार में की। दरअसल हिसार में आज आईएनएलडी के प्रदेश स्तरीय नेताओं की बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में ये फैसला लिया गया कि इस बार 25 सितंबर की रैली मेवात में होगी। अभय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेवात में आज भी आईएनएलडी का एक बहुत बड़ा कैडर है। वहाँ से इनेलो के विधायक भी बनते आए हैं और आज भी अच्छा खासा जनाधार इनेलो का मेवात में कायम है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सम्मान समारोह में महिलाओं की हाजिरी भी अच्छी खासी रहेगी। इससे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ चानोद धरने पर पहुंचे। यहाँ पर धरना कमेटी को उन्होंने भरोसा और आश्वासन दिया कि आईएनएलडी का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। इसी बीच जब उनसे सवाल पूछा गया कि राजली हेड से हांसी को आने वाले पानी की लाइन पर रोक लगा दी गई है, काम रोक दिया गया है, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ये सब जानबूझकर किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर टी इलीगल थी तो उसे लगाने वाले को आज तक सरकार ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया है। अभय सिंह चौटाला पहले से कहते आए हैं कि टी लगाई भी सरकार ने थी, उखड़वाई भी सरकार ने है, और अगर ऐसा नहीं है तो जिसने ये टी लगवाई थी उसे पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अभय सिंह चौटाला ने हांसी के विधायक विनोद भ्याना पर भी जमकर निशाना साधा। चयनित धरने पर आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आने की वजह जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हुड्डा सिर्फ नाम के विपक्ष के नेता हैं, जबकि असली काम आईएनएलडी कर रही है। इससे पहले अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि फैसला ले लिया गया है कि सम्मान समारोह का आयोजन 25 सितंबर को मेवात में होगा, लिहाजा कार्यकर्ता रैली स्थल को वक्त रहते सुनिश्चित करा लें। आइए आपको सुनाते हैं अभय सिंह चौटाला पत्रकारों से बातचीत में और क्या कह रहे हैं। लोगों को सरकार ने मजबूर कर रखा है धरने पे बैठने के लिए। जो बात कही जा रही है बारी बारी कि अमृतपुर योजना में टी नहीं लगा सकते, वो केवल लोगों को तकलीफ देने के लिए है। अनेक जगह पे इस तरह की टी लगी है पहले। ये तो राणा ने सिर्फ अपना एक फैसला ले लिया कि मैं किसी कीमत पे टी नहीं लगने, और भाजपा ने अब ये फैसला कर रखा है, मुझे लगता है कि हम गांव और शहर के लोगों को आपस में इस बहाने से बांट लेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है शहर के अंदर 90-95% की आबादी गांव से ली हुई है। उन लोगों के खेत आज भी उन्हीं गांव में है। इस तरह से लोग नहीं बटेंगे। लेकिन सरकार को ये मान लो, आज तो सत्ता में है, लेकिन अगली बार ये लोग जो है न केवल सत्ता से पार करेंगे बल्कि ऐसे हालात पैदा कर देंगे इस भाजपा की सरकार के खिलाफ कि दोबारा भाजपा हरियाणा प्रदेश में लोगों के बीच में नहीं जा पाएगी। आज जो हांसी बरवाड़ा पाइपलाइन का काम भी रोक दिया गया है, पब्लिक हेल्थ ने हांसी प्रेस को की जानकारी दी, इसका क्या है? वो रोक करके काम ये दिखाना चाहते हैं कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। ये भी एक बहाना है धरना समाप्त कराने। काम क्यों रोके? पानी दो, हांसी को दो, जैनत को भी दे दो, क्या दिक्कत है पानी देने? एनओसी वगैरह नहीं मिली, ऐसे एनओसी नहीं आई उनके पास। किस चीज की एनओसी? सरकार एनओसी किससे लेनी है बाबू? एनओसी सरकार ने देनी है, सरकार की निगाह में सारी बात है। तुम भी अधूरी बात करते हो कि एनओसी नहीं। वो बता रहे थे, उनसे पूछो एनओसी किससे आएगी, कौन देगा एनओसी, ये तो बता दो। सरकार ने एनओसी देनी है। सरकार चाहे तो बिना एनओसी के बिना भी उस काम को पूरा कर सकती है। चीफ मिनिस्टर की कलम में बहुत ताकत होती है। चीफ मिनिस्टर की जुबान से निकला एक शब्द कानून बन जाता है। आप 5 सेनेट करने पर कई दफा गए, आपकी पार्टी के नेता भी गए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है वो नहीं आए। उनको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं, वो तो कांग्रेस के एमएलए ज्यादा जीत के आगे, इसलिए नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया उसको। तो 1 साल तक तो कांग्रेस के हाईकमांड ने नहीं बनाया था। ये तो मैंने रोहतक में रैली रखी नहीं, दिल्ली के भाग का चिंगा अगर रोहतक रैली ना करता, मैं सम्मान दिवस ना मनाता, तो अब तक भी यह फैसला नहीं होता है। विपक्ष की भूमिका आज अगर कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी निभा रही है। आपने देखा नहीं राज्यसभा के चुनाव में किस तरह से कांग्रेसी बिके थे, 9 एमएलए बिके थे। 2028 में फिर चुनाव आएगा, आज लिखा लो मेरे से 8 एमएलए भी नहीं बचेंगे, सारे भागेंगे, एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि हुड्डा स्वयं बेच रहे हैं, स्वयं ने काम किया।
आज की ये जो मीटिंग हमारी थी, हमने 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस के लिए रखी और हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस अब की बार के मेवात में मनाएंगे। मेवात के लोगों का विशेष लगाव चौधरी देवीलाल से रहा है। अनेक बार मेवात की 4-5 सीटें इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जीतती रही। ये तो पीछे हालात इस किस्म के होगी, पार्टी में थोड़ा सा बिखराव आ गया। अब फिर मेवात के लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी थी। मुझे आकर के मेवात के सैकड़ों लोग मिले थे, सैकड़ों सरपंच थे, जिन्होंने आकर के कहा था कि हम चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस मेवात में मनाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि जगह निर्धारित करो, अगर तुम मेवात में करना चाहते हो तो मीटिंग में आपके मेवात के पदाधिकारी आएंगे, वो अपनी बात रख देंगे, मैं सबकी सहमति ले लूंगा, पूछ लूंगा वो क्या कहते हैं। तो आज पूरे हाउस की, पूरे प्रदेश के हमारे पदाधिकारियों की सबकी राय थी कि मेवात में किया जाए। 25 तारीख को मेवात के अंदर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस मनाएंगे, सम्मान दिवस के रूप में मनाएंगे और लाखों की संख्या में लोग आएंगे। आपको भी निमंत्रण देता हूँ, आपके यहाँ से। चन्ना करने पर तीसरी के थोड़ा सा आपने बोला किसान आंदोलन था जो त्याग की जरूरत थी, तो इनेलो ने त्याग किया। अभी भी अगर चन्नत के लोग या कमेटी इनेलो से कोई त्याग मांगती है तो इसलिए इनेलो क्या लड़ाई कौन लड़ रहा है उनकी, आप मुझे बताओ ना। जहाँ गांव लड़ रहा है वहीं हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता रोज उनसे संपर्क करता है, उनसे मिलता है, रोज उनसे कहता है कि बताओ हमारी क्या जिम्मेदारी, फैसले आपके, काम हम करेंगे। जी धरना जो लगा था 50 दिन के करीब पहुंच गया सर, लेकिन सरकार जो अभी तक टस से मच नहीं हुई, क्या लगेगा? सरकार का है, डमी लोग हैं, एक लगाव है एक प्रभाव है, उसने सरकार मानोगे आप? ये टी लगाई किसने थी? आप उनसे ये पूछो, अधिकारियों से, एमएलए से, मंत्रियों से, कि टी किसने लगाई? जिसने टी लगाई उसको पकड़ा क्यों नहीं होता, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होता? अगर कोई गलत आदमी आकर के लगा करके गया है तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, उसको अरेस्ट करना चाहिए था, उसका नाम उजागर करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि कौन टी लगा करके गया। ये टी मुख्यमंत्री ने लगवाई थी और मनोहर लाल खट्टर ने पढ़वाई थी।